हेलो साथियों, मैं बी.एल. लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस क्लास के अंदर हमने जो वाक्य शुद्धि पढ़ रहे थे, उसके कुछ नियम हमने पिछली कक्षा में कर लिए हैं। इस क्लास में हम जो वाक्य शुद्धि के जो बाकी नियम बच गए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी से कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं इस पे आपको संपूर्ण व्याकरण करवाऊंगा। मैंने व्याकरण के काफी टॉपिक है वो करवा दिए हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो रेगुलर करवाता रहूंगा। तो अब बात करते हैं हम कि जो आगे जो 8 नंबर नियम है हमारा, वो 8 नंबर नियम है कारक संबंधी गलती। यानी हम वाक्य शुद्धि के अंदर कारक संबंधी जो गलतियां करते हैं वो क्या है। जैसे यहाँ पर जो रहा, वह आम को खा रहा है, वह आम को खा रहा है, तो ये इस प्रकार का वाक्य है ना, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये को आया है ना, वो कारक चिन्ह है और ये यहाँ पर नहीं है। ये वह आम खा रहा है, वह आम खा रहा है, वह आम को खा रहा है, इस प्रकार नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बारीक गलतियां होती है, वही परीक्षा में हमारे को पता नहीं चलती और हम वो वाक्य उसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि इसके अंदर गलती क्या है। तो आप जितना बार बार इसका अध्ययन करोगे, आपको अच्छे से वो समझ में आने लगेगा। दूसरा जो वाक्य दे रखा है वो है, हमने गाजर घास को समूल से नष्ट कर दिया है। हमने गाजर घास को समूल से नष्ट कर दिया है। अब यहां पर देखो, हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया, ये जो शे है ना वो एक्स्ट्रा आया इसके अंदर, यानी हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया। वाक्य यहीं कंप्लीट हो रहा है। अब हमने गाजर घास को समूल से नष्ट कर दिया, इस प्रकार ये क्या है, गलत होगा। आगे जो वाक्य है वो राम घर नहीं है, राम घर नहीं है, इस प्रकार हम बोलते हैं भाई राम घर नहीं है, ये होगा राम घर पर नहीं है, राम घर पर नहीं है, तो ये पर लगाना है यहाँ बीच में, इसमें यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है, तो इस प्रकार ये आपको देखना होता है। आगे हमारा वाक्य, वह शहर का सामान लाकर बेचता है, वह शहर का सामान लाकर बेचता है, इस प्रकार ये क्या है, गलत है। यहाँ होगा वह शहर से, यानी काक की जगह आएगा शे, सामान लाकर बेचता है, इस प्रकार ये शुद्ध होगा। आगे हमारा 9 नंबर नियम कह रहा है, कर्म भंग संबंधी गलती, यानी हम कर्मों का ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सा शब्द कहां आएगा। तो यहां पर देखिए, बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ, बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ, ये गलत है। ये होगा बच्चे को फल, बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ, प्लेट में रख के खिलाओ। इसका तो ये हो गया कि भाई बच्चे को प्लेट में रखना है और फिर उसको फल खिलाना है, पहले उसको प्लेट में बैठा दो और फिर इसको फल खिलाओ, इसका अर्थ ऐसा निकलेगा। तो ये होगा बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। आगे है, बीमार के लिए शुद्ध गाय का दूध लाभदायक होता है, बीमार के लिए शुद्ध गाय, अब ये गाय शुद्ध है न कि दूध, तो ये कैसे होगा, बीमार के लिए गाय का शुद्ध दूध लाभदायक होता है, इस प्रकार होगा। आगे है, बंदर को काटकर गाजर खिलाओ, बंदर को काटकर गाजर खिलाओ, इसमें ऐसा निकल रहा है कि पहले बंदर को काटो फिर गाजर खिलाओ, ये होगा बंदर को गाजर काटकर खिलाओ, बंदर को गाजर काटकर खिलाओ। तो इस प्रकार के वाक्य तो आप थोड़े अलग दिख रहे हैं, तो आप पकड़ सकते हो इसको। यहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, यहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, यानी शुद्ध भैंस है न कि दूध, यहाँ पर भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, इस प्रकार ये सही होगा वाक्य। अब 10 नंबर नियम कह रहा मुहावरे संबंधी गलती, यानी मुहावरे संबंधी गलती, यानी मैंने इस क्लास में वो चीजें शामिल की जिसकी हम गलती होने की ज्यादा गुंजाइश रहती है, यानी कहां कहां हम गलतियां करते हैं, तो सारे नियम मैंने इसके अंदर लिए हैं। अब मुहावरे संबंधी गलती कैसी है, देखो, वह आजकल अपने मुंह मियाँ तोता बनने लगा, क्योंकि ये मियाँ तोता, तोता का मतलब ही मिट्ठू होता है, पर हम मियाँ तोता नहीं लिख सकते, इसका होगा वह आजकल अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने लगा, तो ये मुहावरा है ना, वो मियाँ मिट्ठू ये न कि मियाँ तोता है, तो इस प्रकार ये शुद्ध होगा। आगे देखो, वह बचपन से ही दूसरों के कान पकड़ने में माहिर है, अब कान पकड़ने में नहीं है, ये होगा कान कतरने में,
वह बचपन से ही दूसरों के कान कतरने में माहिर है। तो कान पकड़ने में नहीं, कान कतरने में माहिर है। शिवाजी ने शत्रु सेना को दांतों चने चबाए। अब दांतों चने चबाए ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि चने तो दांतों से ही चबाए जाते हैं। इसमें होगा शिवाजी ने शत्रु सेना को नाकों चने चबाए। नाकों चने का मतलब नाक से चने नहीं चबा सकते हम, तो नाकों चने चबाए ये मुहावरा है। तो इस प्रकार होगा। हम इसको जल्दी में पढ़ ही नहीं पाते, हम लगे दांतों चने चबाए, तो ये तो सिर्फ शुद्ध ही लग रहा है। महेश को अपने जीवन में कहीं पापड़ सेकने पड़े। पापड़ सेकने नहीं पड़े भाई, पापड़ बेलने पड़े। महेश को अपने जीवन में कई बहुत पापड़ बेलने पड़े, इस प्रकार होगा ये। ठीक है। 11 नंबर नेम करा वर्तनी संबंधी गलती, यानी वर्तनी संबंधी हम गलतियां करते हैं वो देखिए। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। अब जो वाल्मीकि शब्द है वो जो नीचे लिखा वो शुद्ध है, वाल्मीकि ऐसे लिखते हैं, बाकी इसमें बड़ी मात्रा आई है तो बड़ी मात्रा वाल्मीकि में नहीं आती है, पर देखने में ये हमारे को ऐसा लगता है, जब तक हम जानकारी नहीं होती है तो हमें लगता है कि वाल्मीकि शुद्ध है। तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, इस प्रकार ये शुद्ध होगा। मानस के रचयिता, जो रामचरित मानस है उसकी बात हो रही है, रचयिता तुलसीदास है। तो ये रचयिता शब्द वो गलत है, क्योंकि मैंने आपको शब्द शुद्धि में बताया है मानस के रचयिता, यानी इस प्रकार लिखा जाएगा, ये मात्रा है वो ये पर आएगी, तुलसीदास ने की है। भाई राम मानस के रचयिता तुलसीदास है। शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। तो उज्जवल शब्द इस प्रकार, क्योंकि दो ज आएंगे और दोनों ही हलंत वाले आएंगे, शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है, इस प्रकार होगा। तो ये वर्तनी संबंधी जो गलतियां वो भी आपको ध्यान में रखनी है। श्रृंगार, श्रृंगार रसराज कहलाता है, श्रृंगार रसराज कहलाता है। तो ये जो श्रृंगार में है ना, श्रृंगार ऐसा हो गया, बीच वाला रे वो नहीं आएगा, यहाँ पर डबल हो गया, एक तो ये रे हो गया और एक ये री हो गया, तो ये डबल नहीं आएगा, इसमें ये री आएगा। श्रृंगार ये होगा, श्रृंगार रसराज कहलाता है, इस प्रकार ये शुद्ध होगा। फिर है संयोजक संबंधी गलती, 12 नंबर नेम कह रहा है संयोजक संबंधी गलती। अब देखो संयोजक संबंधी गलती कैसे है, जो हमने अवयव पढ़े थे ना, अवयव में मैंने आपको बताया था संयोजक विभाजक, ये आपको अब बस, आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए, आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आपको बस मिल जाए, क्योंकि आपको बस मिल जाए। तो यहाँ पर ये क्योंकि आया है ना, वो क्योंकि यहाँ पर गलत है, ये होगा आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए ताकि आपको बस मिल जाए, ये शुद्ध इस प्रकार होगा। तो ये क्योंकि की जगह ताकि आएगा। आगे है जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया, जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया जैसा तुम भी करो, जैसा तुम भी करो। तो अब यहाँ पर जैसा नहीं आएगा, ये आएगा जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया वैसा तुम भी करो, यहाँ पर वैसा आएगा, तुम भी करो। आगे वाक्य, क्योंकि वह देरी से आया अतः प्रवेश न कर सका, अतः प्रवेश न कर सका। तो ये अतः यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ आएगा क्योंकि वह देरी से आया इसीलिए प्रवेश न कर सका। तो ये छोटी छोटी जो बातें वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी होनी, हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी छोटी गलतियों की वजह से हम है ना वो वाक्य शुद्ध नहीं कर पाते हैं और हमारा क्वेश्चन वहां पर गलत हो जाता है। अब यहाँ पर है अन्य महत्वपूर्ण वाक्य, अन्य महत्वपूर्ण वाक्य लिए मैंने कुछ जो आप देखिए, देखो उसकी सौंदर्यता अनुपम है, उसकी सौंदर्यता अनुपम है, ये गलत है, क्योंकि ये सौंदर्यता मैंने आपको बताया था ये और ता प्रत्यय, ये और ता प्रत्यय एक साथ नहीं आएंगे, और यहाँ पर दोनों में सुंदर शब्द नहीं है, सुंदर शब्द के अंदर दोनों प्रत्यय आए, ये भी आया और ता भी आया, तो ये गलत है, ये उसका होगा उसका सौंदर्य अनुपम है, उसका सौंदर्य अनुपम है। आगे देखो, कृपया कल पधारने की कृपा करे, कृपया कल पधारने की कृपा करे। तो यहाँ पर कृपया आ गया, फिर यहाँ पर फिर कृपा आ गया, तो डबल हो गया, ऐसा नहीं होगा, आएगा कृपया कल पधारे, कृपया कल पधारे। आगे है एक कविता की पुस्तक लाना। अब एक कविता की पुस्तक लाना का मतलब है उसमें एक ही कविता है, उसमें क्या है एक ही कविता है, तो एक नहीं है, वहां पर होगा कविता की एक पुस्तक लाना, यानी उसमें काफी कविताएं हो वो पुस्तक लेके आनी है, ऐसा नहीं है कि एक ही कविता की पुस्तक लेके आनी है। वहां पर क्या है, ये नॉर्मल सी बातें जल्दीबाजी में समझ नहीं पाते हैं कि भाई शुद्ध कौन सा है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से अभ्यास करके जाना है। वहां अनेकों लोग एकत्र थे,
तो ये जो अन्य को शब्द है ना, वो अन्य को शब्द है, वो गलत है। अन्य को शब्द नहीं होता है, यहाँ पर अनेक ही होगा। अनेक का मतलब ही अनेक होता है, तो अनेकों का कोई, ये अपने आप में बहुवचन है। ठीक है, वहां अनेक लोग एकत्र थे, इस प्रकार होगा। 5 नंबर वाक्य, वह बाजार में पुस्तक लेने गया। वह बाजार में पुस्तक लेने गया, इस प्रकार नहीं होगा। वह बाजार से पुस्तक लेने गया, बाजार में नहीं, बाजार से। कृपया गंदगी मत कीजिए, कृपया गंदगी मत कीजिए, यहां पर होगा कृपया गंदगी न करे, कृपया गंदगी न करे। ये मत शब्द है वो नहीं आएगा, यहां पर आ गया न करे। अब माँ दही जमा रही है, अब दही को क्या जमाना, दही तो अपने आप में जमा हुआ है। हम बोलते हैं ऐसे, माँ दही जमा रही है, माँ दही जमा रही है, क्योंकि दही तो जमा हुआ है। माँ दूध जमा रही है, भाई दूध जमाएगी तब दही बनेगा, तो ये शुद्ध वाक्य। अब इसको माँ दही जमा रही है, इस बार बार इसको देखते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता है कि ये क्या है। भाई जब हम बोलते हैं ना, भाई आटा पिसवा के लेके आते हैं, भाई बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, भाई कहाँ जा रहे, आटा पिसवा के लेके आ रहा हूँ। अब ये आटा तो पहले से ही पिसा हुआ है, भाई गेहूं पिसवाने जा रहा है या बाजरा पिसवाने जा रहा है। तो ये इस प्रकार के जो वाक्य है ना, दैनिक जीवन में बोलते हैं, और जो दैनिक जीवन में बोलते हैं वो फिर वैसा का वैसा ही हमारे दिमाग में सेट रहता है, और उसको हम अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं। आगे वाक्य है 8 नंबर, ये आपका ही हस्ताक्षर है। अब यहाँ पर आपका नहीं आएगा, क्योंकि जो हस्ताक्षर शब्द है ना, ये हस्ताक्षर बहुवचन है। हस्ताक्षर अपने आप में बहुवचन है, तो यहाँ आएगा ये आपके ही हस्ताक्षर है। ये बहुवचन, ये हस्ताक्षर हो गए, प्राण हो गए, आंसू हो गए, इस प्रकार के जो शब्द है वो बहुवचन के काम आते हैं, यानी बहुवचन ही अपने आप में वो बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर आपके आएगा, यानी सम्मानजनक शब्द यहाँ पर काम में लेना है। गार्गी एक विद्वान महिला है, गार्गी एक विद्वान महिला नहीं है, गार्गी एक विदुषी महिला है, यानी महिला के लिए विदुषी शब्द आएगा। विद्वान है वो पुरुष के लिए आता है। यहाँ देखो, चोर दंड देने योग्य है, चोर दंड देने योग्य है, यानी देने नहीं, यहां पर आएगा चोर दंड पाने योग्य है, चोर दंड पाने योग्य है। 11 नंबर वाक्य देखो, वहां बहुत नीची खाई है, वहां बहुत नीची खाई है, नीची नहीं होगा, वहां होगा गहरी। वहां बहुत गहरी खाई है, यानी गहरी है, वो नीची नहीं होगी, वो क्या होगी, गहरी होगी। नीची में और गहरी में फर्क है, एक तो शब्द है गहरी और एक नीची। अब नीची में और गहरी में फर्क क्या है, नीची और गहरी में फर्क यह है कि जैसे हम छत पे हैं, हम छत पे, छत से ऐसे देखते हैं नीचे, तो वो जो वो है ना, वो जैसे कोई चीज जमीन पे है तो वो क्या होगी, नीची होगी। भाई यहाँ पर हम छत पे हैं तो वो क्या है, वहां पे नीची शब्द काम में आएगा। और हम जमीन पे खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं और गड्ढा ऐसे जमीन के अंदर खोदते हैं, तो वो क्या, वो गहराई में होगा। तो खाई को क्या है, भाई खाई है वो गहरी है, तो वहां पर नीची शब्द नहीं आएगा। इस यंत्र की उत्पत्ति किसने की, तो यहाँ पर उत्पत्ति नहीं होगा, यंत्र का क्या है, आविष्कार किया जाता है, उत्पत्ति नहीं की जाती है। इस यंत्र का आविष्कार किसने किया, आविष्कार किसने किया। वह बुद्धिमान बालिका है, तो यहाँ पर बुद्धिमान नहीं होगा, बुद्धिमान बालक के लिए आएगा। वह बुद्धिमती बालिका है, यानी बालिका के लिए बुद्धिमती शब्द आएगा। फिर 14 नंबर वाक्य देखिए, मैं रविवार के दिन मंदिर जाता हूं। अब जो दिन है ना, वो और वार एक ही चीज होती है, दिन और वार एक ही, तो ये होगा मैं रविवार को मंदिर जाता हूं, मैं रविवार को मंदिर जाता हूं। या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, मैं रवि के दिन, मैं रवि के दिन मंदिर जाता हूं, इस प्रकार होगा। वह घास में बैठा है, वह घास में बैठा नहीं है, भाई ऐसा जैसे यहाँ पर ये घास उगी हुई है ऐसे, तो वो घास के अंदर ऐसे अंदर नहीं बैठा है। मैं बैठा का मतलब तो अंदर बैठा है, यानी ये घास है, इसके ऊपर जैसे ये जो सरफेस है वहां बैठा है, तो ये होगा वो घास पर बैठा है, वो घास पर बैठा है। 4 बजने को 10 मिनट है, 4 बजने को 10 मिनट है, हम ये वाक्य बहुत यूज करते हैं, 4 बजने को 10 मिनट है, ये होगा 4 बजने में, 4 बजने में 10 मिनट है, इस प्रकार शुद्ध है। तो ये हम बोलते हैं 4 बजने को 10 मिनट है, तो हमारे को ये शुद्ध ही लगता है, पर ये शुद्ध है नहीं। आगे वाक्य देखिए 17 नंबर, पूजनीय पिताजी आए हैं। तो ये जो पूजा शब्द है ना, उससे बना है। एक तो होता है पूज्य और एक होता है
पूजनीय, ये दो ही शब्द शुद्ध है। ये पूजनीय कहने का मतलब ये और अनीय, ये और अनीय, ये दो प्रत्यय वो एक साथ नहीं आएंगे, और यहां पर दोनों में एक साथ आए तो ये होगा पूज्य या पूजनीय पिताजी आए हैं, इस प्रकार ये शुद्ध होगा। आगे है हमारा 18 नंबर वाक्य, कृष्ण ने कंस की हत्या की। कृष्ण की हत्या नहीं आएगा यहां पर शब्द, क्योंकि कृष्ण का वध, कृष्ण ने कंस का वध किया, कृष्ण ने कंस का वध किया, यहां पर हत्या शब्द नहीं आएगा। 19 नंबर देखो, चाय बहुत दानादार है, चाय बहुत दानादार है, ये नहीं होगा, यानी चाय बहुत दानेदार है, चाय बहुत दानेदार है, इस प्रकार ये वाक्य होगा। 20 नंबर देखिए, शीतल आम का रस पीजिए, शीतल आम का रस पीजिए, इस प्रकार नहीं होगा, आम का शीतल रस पीजिए, आम का शीतल रस पीजिए, इस प्रकार ये वाक्य होगा। तो ये हमारी जो शब्द शुद्धि की क्लास, सॉरी, ये हमारी जो वाक्य शुद्धि की क्लास थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। हमने 2 क्लासों के अंदर वाक्य शुद्धि के बारे में पढ़ा है। तो दोनों क्लासों में मैंने जो जितने नियम होते हैं शब्द शुद्धि से संबंधित वो पूरे लेने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसके अंदर हम जो वाक्य शुद्धि है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो